दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी सोच पर एक जोरदार तमाचा है। और सच कहूँ, अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो शायद आप किसी को जज करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। एक बार की बात है, एक जाने माने संत एक गांव में भिक्षा लेने पहुंचे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, व्यक्तित्व इतना शांत कि जिसे देखो बस देखता रह जाए। तभी गांव की एक स्त्री उनकी ओर आई। वो संत को देखती रही, फिर बोली, महाराज, आप इतने सुंदर हैं, इतनी कम उम्र में संन्यास क्यों ले लिया? संसार में रहते तो कितना सुख मिलता। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि इस संसार में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। ये शरीर भी नहीं, ये सुंदरता भी नहीं, आज है कल नहीं रहेगी। मैं उस चीज की खोज में निकला हूँ जो कभी नष्ट ना हो, जो सदा बनी रहे। स्त्री उनकी बात सुनकर गहराई से प्रभावित हो गई। उसने कहा, महाराज, आज मेरे घर भोजन कर लीजिए। संत ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया और भोजन करने लग गए। संत भोजन करके एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी गांव के कुछ पुरुष वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर नाराजगी थी। उन्होंने कहा, महाराज, आप उस स्त्री के घर भोजन करके क्यों आए? वो स्त्री अच्छी नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। संत शांत रहे। उन्होंने भीड़ में से एक आदमी को पास बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और बोले, अब एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। वो आदमी चौंका, बोला, महाराज, ये कैसे हो सकता है? एक हाथ से ताली नहीं बजती। संत मुस्कुराए और बोले, जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो कोई स्त्री अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? पूरा गांव शांत हो गया। दोस्तों, हम अक्सर उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि 3 उंगलियां हमारी ओर भी उठ रही हैं। समाज में अगर कोई गिरता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं होती। किसी स्त्री को दोष देने से पहले हमें यह देखना होगा कि समाज ने उसे क्या दिया, सम्मान या अवसरहीनता, सुरक्षा या शोषण। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम सच में न्यायप्रिय हैं या सिर्फ भीड़ के साथ चलने वाले लोग? किसी के चरित्र पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद के चरित्र को सुधारना बहुत कठिन। याद रखिए, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है और समाज भी 2 हिस्सों से बनता है, स्त्री और पुरुष। अगर एक गिरता है तो दूसरा भी जिम्मेदार है। इसलिए अगली बार किसी पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद से पूछिएगा, क्या मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही सोच बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, समाज को जगाने के लिए होती हैं। राम राम।